बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक आर्मी ने शाहीन 3 का एक बार फिर से कामयाब तजर्बा कर लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा तजर्बा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या शाहीन 3 में कोई नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है? क्या पाकिस्तान को कोई बड़ा खतरा लाहिक है? क्या इस तजर्बे की मदद से दुश्मन को बाज रहने की तलकीन की गई है? DGISPR ने इस तजर्बे की वो कौन सी वजह बयान की जिसे जानकर दुश्मन हवास बाख्ता हो चुका है, और इस तजर्बे का भारतीयों और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम से क्या ताल्लुक है? आज हम आपको शाहीन 3 नामी खतरनाक मिसाइल के ताज़ा तरीन तजर्बे के हवाले से अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। लिहाजा आप दोस्तों से इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता साल ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत और इसराइल को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसकी एक वजह पाकिस्तान की जानिब से कामयाब मिसाइल तजर्बे थे, और ये तजर्बे दुश्मन को बिल से ना निकलने की वार्निंग जारी कर रहे हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का कामयाब तजर्बा किया था, जिसके फौरी बाद ये खबर सामने आई थी कि अबाबील के कामयाब तजर्बे की बदौलत पाकिस्तान उन चंद ममालिक के क्लब में शामिल हो चुका है जो एक ही मिसाइल से बैक वक्त कई एटम बम धमाके करके दुश्मन के एक से जायद अहदाफ को तबाह करने की इस्तेदाद के हामिल हैं। इस सलाहियत की बदौलत जहां एक तरफ पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को मजीद मुस्तहकम कर लिया है, वहीं उसने महज एक मिसाइल तजर्बे के जरिए मिसाइल शिकन मिसाइल निजाम को बेअसर बनाकर इस शोबे में भारत और इसराइल की अरबों डॉलर की सरमायाकारी को डुबो दिया है। पाकिस्तान ने नए मिसाइल निजाम में मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। सादा तरीन अल्फाज में इस टेक्नोलॉजी की तशरीह ये की जाती है कि एक ही मिसाइल पर मुतअद्दिद वॉरहेड्स नस्ब किए जाते हैं, जो एक मिसाइल के एक मुकर्रर फासले तक पहुंचने के बाद खुदकार तरीके से एक या एक से जायद अहदाफ को खुद निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन कराम, जब यह खबर सामने आई थी तो उस वक्त भी हमारे चैनल ने आपको इसराइल और भारत की डॉक्ट्राइन के हवाले से अहम मालूमात फराहम की थी। अब एक बार फिर जब पाकिस्तान ने शाहीन 3 का दोबारा तजर्बा किया है तो ये जरूरी हो चुका है कि आपको आगाह किया जाए कि कैसे पाकिस्तान ने इसराइल और भारत के डॉक्ट्राइन को तबाह करके रख दिया है। इससे कबल आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का एक बार फिर से कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ने तजर्बे के दौरान कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। तर्जुमान का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे का मकसद हथियारों के निजाम के मुख्तलिफ डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स की दोबारा तस्दीक करना थी। बेशक मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की दिफाई सलाहियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और पाकिस्तान 1998 में एटमी कुव्वत बना तो पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की अनथक मेहनत ने इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में रिवायती दुश्मन भारत और इसराइल पर फौकियत दिला दी। मौजूदा दिनों में जहां भारत पाकिस्तान से तबाह आजमाई की कोशिश कर रहा है, वहीं इसराइल भी पाकिस्तान से जंग का ख्वाह दिखाई देता है, मगर इन दोनों दुश्मनों की ये ख्वाहिश ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों को तारीखी सबक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन कराम, इसराइल की जोग्राफियाई हैसियत को देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द मुस्लिम रियासतें पाई जाती हैं। उर्दन, शाम, इराक और दीगर अरब रियासतों की सरहदें इसराइल से मिलती हैं। रकबे के एतबार से देखा जाए तो इसराइल इन तमाम ममालिक से 650 गुना छोटा मुल्क है, मगर इस छोटे से मुल्क ने दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को तिगनी का नाच नचवा रखा है, और अपनी दिफाई सलाहियत को दिफाई कुव्वत को इस कदर मजबूत बना चुका है कि कोई भी मुल्क इससे पंगा नहीं लेता। जबकि एक हकीकत यह भी है कि इसराइल के इर्द गिर्द पाए जाने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक एटमी कुव्वत से महरूम है, जबकि इसराइल के पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है
जो किसी भी बड़े मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देने की सलाहियत रखते हैं। जबकि इसराइल को कुदरती तौर पर एक फायदा यह है कि उर्दन और इसराइल की सरहद पर एक वादी पाई जाती है जिसे जॉर्डन रफ वैली कहा जाता है। पहाड़ों से घिरी ये वादी खंदक नुमा है। यही वजह है कि इस सरहद की जानिब से कोई भी मुल्क इसराइल पर हमला आवर नहीं हो सकता और इस वादी की गहराई की वजह से इसे अबूर करना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी जानिब इसराइल के लिए एक मसला यह भी है कि अगर कोई जंगी जहाज करीब तरीन सरहद से उठते हुए इसराइल के ऊपर से गुजरे तो वो महज 2 मिनट के अंदर ही इसराइल को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। यानी इस वक्फे के दौरान पूरे के पूरे इसराइल पर बमबारी की जा सकती है, लेकिन इसराइल ने अपने मुल्क के सिक्योरिटी हिसार को इस कदर मजबूत बना रखा है कि कोई भी मुल्क उसके सिक्योरिटी हिसार को तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे रखा है कि जिसके बलबूते पर इसराइल पाकिस्तान से कभी पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया है बल्कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के अंदर इसराइल को मलियामेट करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन इकराम, कई दिफाई माहिरीन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनके ख्याल के मुताबिक इसराइल पाकिस्तान से 3200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है और वो इस ज़िमन में कहते हैं कि इतनी बड़ी रेंज का हामिल कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। ताहम ये उनकी गलत फहमी है। पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात ने दावा कर रखा है कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से इसराइल को अपने मिसाइलों की मदद से तबाह कर सकता है। क्या यह दावा झूठ पर मबनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने शाहीन 3 के नाम से एक ऐसा शाहकार तैयार कर रखा है जो इसराइल की धज्जियां उड़ा सकता है। पाकिस्तान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का मार्च 2015 में तजर्बा किया था। यह 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है और एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल आवाज की रफ्तार से 18 गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर करता है, जो 21,408 किलोमीटर फी घंटा बनते हैं। अगर बजरिया सड़क क्वेटा से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव का फासला देखा जाए तो ये 4182 किलोमीटर बनता है, जबकि यही सफर अगर फिजाई हो तो यह मजीद कम होकर 2934 किलोमीटर रह जाता है। यही वजह है कि कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा किया था कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल बगैर किसी रुकावट के इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर गिर सकता है, और उनका कहना था कि अगर शाहीन 3 मिसाइल बलोचिस्तान से परवाज करे तो बगैर किसी रुकावट के ठीक 12 मिनट के बाद सीधा तेल अवीव पर जा गिरेगा। पाकिस्तान और इसराइल के रास्ते में ईरान, इराक और उर्दन आते हैं, जिनके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल सीधा इसराइल तक जाएगा। यही वजह है कि इसराइल अगर किसी मुस्लिम मुल्क से डरता है तो वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा तुर्की और अरब रियासतों के साथ इसराइल के ताल्लुकात काफी खुशगवार हैं, जबकि ईरान एटमी मुल्क ना होने की वजह से इसराइल पर हमला नहीं कर सकता। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मिसाइल यानी शाहीन 3 ने इसराइल की दिफाई हिकमत अमली नाकाम बना दी है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको याद हो तो 27 फरवरी के वाक़े के बाद पाकिस्तान के सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने बयान जारी किया था कि भारतीय पायलट अभिनंदन के साथ दूसरा इसराइली पायलट था और इस सारे खेल में इसराइल शामिल है। दर हकीकत पाकिस्तान के हसास हलकों ने एक फौजी जर्नैल से यह बयान दिलवाकर इसराइल और उसके हामियों को यह पैगाम दिया था कि अगर इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के जंगी मैदान में किसी भी किस्म का साथ दिया तो पाकिस्तान के पास भी शाहीन 3 मिसाइल मौजूद है, जो 12 मिनट से भी कम वक्त में तेल अवीव और दिल्ली को खाको खून में तब्दील कर सकता है।